एवरीवन, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको करवाएंगे ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के फॉर्मूले कैसे आपको याद करने हैं या किस तरीके से आपको इसकी वैल्यूज़ याद करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, फॉर्मूले A to Z हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम की कोई भी तैयारी कर रहे हों। और सबसे बड़ी बात है, फॉर्मूले रटने नहीं हैं, फॉर्मूले कैसे याद करने हैं, ये सब हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। मैं अंजलि शर्मा, चलिए टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू कर रही हूँ। इसमें आप ये सीखेंगे कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं और किस तरीके से याद किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए इसमें, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपका ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले आते हैं। फॉर्मूले अगर याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। है ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है और ये एक राइट ट्रायंगल है, मतलब ये 90 डिग्री है और 90 के सामने वाला ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है इधर की तरफ ये होती है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये जो है वो क्या है, आधार। आधार मतलब बेस। क्लियर, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। क्लियर, और ये एंगल अगर थीटा मान लें तो थीटा के सामने वाला जो भी होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आप फॉर्मूले कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए। सबसे पहले आप याद करिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, क्लियर। अब देखो हमने ये लिख दिया, अब आपको कैसे याद करना है। एस फॉर साइन, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, P बाय H, तो हम इसको लिखेंगे P बाय H। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, कॉस थीटा, तो यहां लिखिए कॉस थीटा, C फॉर कॉस थीटा B बाय H, B बाय H। ठीक है, इसके बाद क्या है, T फॉर टेन थीटा, तो यहां लिखिए टेन थीटा दैट इज इक्वल टू P बाय B, P बाय B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब आपको क्या लेना है, यहां पर साइन के इस साइड ये होगा आपका कॉसेक, ये होगा सेक और ये होगा कॉट। ठीक, तो आगे फिर कैसे लिखेंगे इसको, कॉसेक थीटा क्या होगा, H बाई P, सेक थीटा इज इक्वल टू H बाई B और कॉट थीटा इज इक्वल टू B बाई P। क्लियर। अब अगर हम इन दोनों को इंटू कर दें, दिस इंटू दिस, तो इज इक्वल टू क्या होगा, दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू, यानी P से P कट जाएगा, H से H कट जाएगा, तो बचेगा क्या। अब हम यहां इसको इंटू कर रहे हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा दैट इज इक्वल टू, अब देखो दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू, तो P से P कटा, H से H कटा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर, तो यहाँ 1 लिख दिया। ऐसे ही जब इसको इंटू करेंगे तो B से B कट गया और इसको ये कैंसिल हो गया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा दैट इज इक्वल टू 1 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर, यहां तक ये समझ में आ गया। और टेन थीटा की वैल्यू साइन और कॉस फॉर्म में और याद कर लीजिए, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यूज भी आप याद कर लीजिए। क्लियर। अब देखिए अगर सेक थीटा लिखना हो, कॉसेक लिखना हो तो क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा, यहीं से बनेगा ये। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा। जहां पे कॉसेक अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो ये इसके नीचे चला गया। ऐसे ही इसको जब हम लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ऐसे इसको लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये तो आपके हो गए इसकी वैल्यूज, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो 6 होते हैं टोटल। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। क्लियर। अब आगे हम देख रहे हैं आइडेंटिटीज। अब जो करने वाले हैं वो क्या है? आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या है ये पहले देखिए। आइडेंटिटीज, ठीक, आइडेंटिटीज 3 होती हैं। वो कौन सी? पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर। ये 3 आइडेंटिटीज हो गई, ये भी याद करनी है, इंपॉर्टेंट है और यूज होती हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये वाली वैल्यूज तो मोस्टली यूज होती हैं क्वेश्चन में। ठीक, अब आपको वैल्यूज याद करनी है। वैल्यूज यानी कि साइन 90 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की वैल्यू क्या है। तो आपको वैसे वैल्यूज याद कर लेनी चाहिए, लेकिन टेबल बनाना भी हम बताएंगे। अगर आप साइन की वैल्यू याद कर लेते, ठीक है, यहाँ साइन लिखिए, ये थीटा लिखिए, तो साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, ये वैल्यू होती है। अब अगर कॉस की निकालनी हो, अब ये वैल्यू कैसे निकली? अगर आप ये वैल्यू अगर याद कर लेंगे तो इससे आप सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। कॉस 60 क्या होता है, tan 30 क्या होगा, इसी से निकलेगा। ये हम पूरा टेबल आपको बनाना बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं। अब हम यहाँ पर पूरी टेबल बनाना आपको बता देते हैं। ये वैल्यूज वैसे आप याद कर लीजिएगा, बाकी हम टेबल बता रहे हैं आपको। ठीक है, वैल्यूज की टेबल है कि अगर आप यहाँ लिखें थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ लिखा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसिक। ठीक, क्योंकि बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं तो ये तो तरीका है, और आप एक लाइन अगर याद कर लेंगे तो आप सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे क्योंकि बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, अब ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, क्लियर। अब हमको क्या करना है, ये लाइन भी ऐसे ड्रॉ कर दी और ये आपकी टेबल बन गई। ठीक, चलिए अब आपको करना क्या है ये समझिए कि हमको सबसे पहले पहली लाइन में √1/4, √1/4, √1/4, √1/4 और √1/4 लिख देना है सभी में। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे इंटू 0, इंटू 1 मतलब रूट के अंदर ही है, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4। जो भी किया है वो रूट के अंदर ही किया है। ठीक है, अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0, तो साइन 0 डिग्री इज 0। फिर इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1/2, तो साइन 30 इज 1/2। क्लियर। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1।
ठीक है। साइन 90 की वैल्यू 1, जो हमने पहली लाइन लिखी थी वो वैल्यू याद थी इसलिए लिख दी थी, ठीक है। ऐसे ये फॉर्मूले बने। अब कैसे करेंगे, अगर हम कॉस लिखते हैं ना, कॉस की वैल्यू चाहिए तो ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ लिखिए, ये वाली वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, ये वाली वैल्यू यहाँ लिखिए, ये वैल्यू यहाँ लिखिए और ये वैल्यू यहाँ आ गई। क्लियर। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था, tan का फॉर्मूला साइन और कॉस के फॉर्म में, तो साइन बाई कॉस होता है। tan क्या बताया अभी, साइन बाई कॉस। तो जो साइन की वैल्यू है अपॉन कॉस की वैल्यू, तो 0/1 इज 0, दिस बाई दिस, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/√3। ये क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 1, तो tan 45 1, दिस बाई दिस, तो दिस बाई दिस करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया √3 और 1/0, 1/0 इज इंफिनिटी। क्लियर। अब समझिए कॉट क्या होता है, कॉट इसका उल्टा, ये वाली वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, ये यहाँ, ये आ जाएगी 1/√3 और ये 0 यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर। अब क्या करेंगे समझिए इसको, सेक क्या होता है 1/cos, सेक अभी हमने क्या बताया आपको 1/cos, तो जो भी वैल्यू है तो 1/1 इज 1, 1/cos यानी 2/√3, ये क्या होगा √2, क्योंकि 1/1/√2 तो ये हो गया, इसको कैसे लिखोगे 2 और 1/0 इज इंफिनिटी। ठीक है। अब कॉसेक ये यहां पर लिख दीजिए, ये 2 यहां आ गया, ये √2 हो गया, ये 2/√3 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है। तो ये पूरी टेबल इससे हम ऐसे पूरी बना सकते हैं और अगर वैल्यू आप पहली लाइन याद कर लीजिए उसके बाद तो सारी वैल्यूज अपने आप याद हो जाती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब हम आपको जो बताने वाले हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप क्वेश्चन को देखते ही आप अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, ऐसी वैल्यूज को कैसे करना है, या साइन में जितनी है फिर कॉट में कितनी है, ये सारे आपको कैसे निकालना है ये हम आपको तरीका बता रहे हैं। ठीक है। देखिए अब जो बताने वाले हैं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये हमने बनाया क्वाड्रेंट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। ठीक है। क्लियर। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम वैल्यू को कैसे याद करेंगे, हम आपको एक लाइन बताते हैं, ये आपको याद कर लेनी है। वो क्या है, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, बस ये याद कर लेना है। ठीक। ए फॉर क्या है, ऑल, और ये होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। एस फॉर होगा साइन, और साइन का साइन और कॉसिक, क्योंकि 1/sin होता है कॉसिक, तो साइन और कॉसिक ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट। और इसमें ये क्या होंगे, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर tan हो गया। ठीक, tan, और इसका उल्टा क्या हुआ कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे और ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, बाकी सारे निगेटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर। और ये है सी फॉर कॉस, कॉस और इसका सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है। ये जो क्वाड्रेंट बनाए हैं अब आप यहाँ देख सकते हैं, पहले में क्या ऑल पॉजिटिव, सेकंड में क्या साइन और कॉसिक पॉजिटिव। ठीक, थर्ड में क्या tan और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। क्लियर। ये चीज जो हमने यहाँ लिखी वही चीज हमने यहाँ पे उतार दी। अब आपको 2 पॉइंट और ध्यान रखने, वो क्या है,
पहला पॉइंट है 90 डिग्री एंड 270 डिग्री में क्या होगा, चेंज होगा, ठीक। और नो चेंज किस में होगा, 180 डिग्री और 360 में नो चेंज, ठीक है। बस अब इतना अगर समझ में आ गया है तो आप फॉर्मूले आराम से बना सकते हैं। अब हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं साइन 90 प्लस थीटा के फॉर्मूले। पहले 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले आपको बताते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्मूले, ठीक। तो हमने यहाँ लिखा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर। अब क्या करेंगे समझिए, हमने आपको क्या बताया, 90 में चेंज, ठीक। अब चेंज किस में, अगर साइन है तो साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टेन में, इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये देखो 90 माइनस थीटा पहले कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, तो अगर हमने ये बना लिया कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो 90 तो पूरा ये 90 हो गया और माइनस थीटा यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव हैं, कुछ भी हो, साइन कॉस टेन सेक कॉट जितने भी हैं सारे पॉजिटिव होंगे फर्स्ट में, ठीक है। तो हमको ये कुछ सोचना नहीं है, ये सारे पॉजिटिव हैं जो भी है। अब सिर्फ चेंज करना है क्योंकि 90 में चेंज होता है, ठीक है। तो साइन का चेंज हो गया कॉस, कॉस थीटा, कॉस का चेंज हो गया साइन, साइन थीटा, टेन का चेंज हो गया कॉट, कॉट थीटा, कॉट का चेंज हो गया टेन, टेन थीटा, सेक का हो गया कॉसेक, कॉसेक थीटा और कॉसेक का हो गया सेक, सेक थीटा। ये बन गया किसका फॉर्मूला, ये हमने साइन 90 माइनस थीटा के 90 माइनस थीटा के सारे फॉर्मूले आपको बता दिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइन 90 प्लस थीटा की, यहाँ लिख देते हैं 90 प्लस थीटा। अब हमको सबसे पहले ये देखना है 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। देखिए 90 तो हमने आपको बताया ये 90 था और प्लस थीटा तो यानी कि यहाँ पे पहुंच गया, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब हम इसके सारे फॉर्मूले बनाते हैं, पहले हम वैल्यूज लिख लें। साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। अब हमने आपको बताया सेकेंड क्वाड्रेंट में गया ये, क्लियर। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखिए यहां पर जो बताया सेकेंड में क्या क्या पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो साइन जो है वो प्लस होगा और कॉसेक जो है वो प्लस होगा, ठीक। साइन भी पॉजिटिव है, कॉसेक भी पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। ये लगा दीजिए सभी में माइनस माइनस, क्लियर, ठीक। अब हमें क्या ध्यान देना है, 90 में चेंज, 90 में चेंज, ठीक। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। साइन का क्या हो जाएगा कॉस, कॉस का क्या होगा साइन, टेन का होगा कॉट, कॉट का होगा टेन, सेक का होगा कॉसेक और कॉसेक का होगा सेक। मतलब ये बन गए फॉर्मूले किसके, 90 प्लस थीटा के सारे फॉर्मूले ये बन गए, ये 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है आपका 180 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा ले लो पहले, चलो, ठीक। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा
कॉस 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा और कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, अब हमने आपको क्या बताया, 180 में नो चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा। 180 डिग्री माइनस थीटा किस में लाई करेगा ये देख लेते हैं। ये हमने बनाया क्वाड्रेंट, 180 तो ये पूरा हो गया, माइनस थीटा करेंगे तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब माइनस में होंगे। ठीक, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, यानी कि ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे, माइनस लगा दिया सभी में। ठीक, क्योंकि 180 डिग्री में नो चेंज है, इसलिए जो वैल्यू है एज इट इज उतार देंगे हम। जैसे साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा और कॉसेक का कॉसेक रहेगा। क्लियर, ये हो गया फॉर्मूले किसके, 180 डिग्री माइनस थीटा वाले। ठीक, अब हम जो देखने वाले हैं 180 डिग्री प्लस थीटा। ठीक, अब देखते हैं साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा और सेक 180 डिग्री प्लस थीटा और कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा, सब में इक्वल लगा दिया। ठीक, अब हमें क्या देखना है, देखिए जैसे हमने पहले भी बताया 180 डिग्री में नो चेंज। ठीक है, तो ये तो और भी इजी हो गया, चेंज तो करना ही नहीं है, सिर्फ हम साइन का देख लेते हैं। ठीक, तो 180 डिग्री प्लस थीटा किस में जाएगा, देखो ये है आपका 180 और प्लस थीटा यानी थर्ड में जाएगा। ठीक, थर्ड में जाएगा, दैट मीन्स क्या क्या पॉजिटिव होता है थर्ड में, टेन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। क्लियर, तो टेन और कॉट जो है वो प्लस कर दीजिए, तो टेन भी प्लस है, कॉट भी प्लस है, बाकी सब माइनस लगाइए क्योंकि चेंज होना नहीं है। ठीक है, चेंज होना नहीं है तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कॉसेक का कॉसेक रहेगा। क्लियर, ठीक है, तो ये भी टेबल हो गई आपकी। अब 270 माइनस थीटा देखते हैं। ठीक है, 270 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा और कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा, सब में इक्वल लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि 270 डिग्री है तो 270 में तो चेंज होगा। ठीक, और हमको ये ध्यान देना है कि 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। तो देखिए 270 कितना हुआ, 90 90 180 270 है। ठीक, और माइनस थीटा है तो ये थर्ड में ही रहेगा, और थर्ड में क्या क्या पॉजिटिव होता है, टेन भी पॉजिटिव होता है और कॉट भी पॉजिटिव होता है। ठीक, तो टेन के आगे प्लस कर दो और कॉट के आगे प्लस कर दो और बाकी सब में लगा दो माइनस। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, चेंज करना है तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा, टेन का कॉट थीटा, कॉट का टेन थीटा, सेक का कॉसेक थीटा, कॉसेक का सेक थीटा। ये बन गई आपकी टेबल साइन 270 माइनस थीटा की। ठीक है, इसी तरीके से आप निकाल सकते हो 270 डिग्री प्लस थीटा।
साइन 270 डिग्री प्लस थीटा कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा tan 270 डिग्री प्लस थीटा कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा सेक 270 डिग्री प्लस थीटा और कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान देना है, 270 प्लस थीटा किस में जाएगा। ठीक है, 270 यहां तक था, प्लस थीटा यानी फोर्थ में जाएगा। सॉरी, फोर्थ में कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे, तो कॉस और सेक, बाकी सब में माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान देना है, माइनस सब में लगा दिया। अब क्योंकि 270 है तो चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। ठीक है, तो इसी तरीके से आप आगे भी निकाल सकते हैं। क्या, 360 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यूज और 360 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यूज, इसी मेथड से आप निकालिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर कमेंट करिएगा कि कैसे करना है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत से फॉर्मूले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले तो नहीं आते हैं, लेकिन क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये फॉर्मूले सारे यूज होते हैं। ठीक, जैसे कि साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहां अगर माइनस लगा दें तो यहां पर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ऐसे कॉस ए प्लस बी, ये सारे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसी के आगे इसी के फॉर्मूले। ठीक है, और इनका एप्लीकेशन भी बताएंगे कि कैसे आपको कवर करना है। ठीक है, इसको रिवीजन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर करिए। चलिए, वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।